अपने आप को रिलैक्स करो, आराम से बैठो, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बिना याद कराया जाता है। बिना याद करे याद हो जाएगा। तो एक बार क्या होता है बच्चों कि चील का अंडा गलती से मुर्गी के अंडे में घुस जाता है। किस में घुस जाता है? मुर्गी के अंडे में। और वो लोग क्या करते हैं, मुर्गी देखती है कि एक अंडा थोड़ा अलग सा है, एक अंडा थोड़ा अलग सा है। हो जाते हैं कभी कभी कुछ अंडे काले पीले भी हो जाते हैं, नहीं हो जाते? मेरी आवाज पीछे तक क्लियर आ रही है? आप तक क्लियर आ रही है? तो मुर्गी सब पे बैठ जाती है। मुर्गी सब पे थोड़े दिनों में उनमें से बच्चे निकलते हैं, सब में से गोरे गोरे बच्चे। एक में से निकलता है काला बच्चा, एक में से निकलता है काला बच्चा। जैसे ही बाहर निकलता है, आंख खोलता है, मम्मी। क्या बोलता है? मम्मी। किसको बोलता है मम्मी? मुर्गी को। मुर्गी कहते बेटा। मुर्गी क्या कहती है? बेटा। लेकिन वो उसकी मम्मी नहीं थी एक्चुअली। वो उसकी मम्मी नहीं थी। उसकी मम्मी कौन थी? चील। लेकिन क्योंकि उसने आंख खोलते ही किसको देखा? मुर्गी को। तो उसने कहा यही मेरी मम्मी है। बाकी को देखा, वही मेरे भाई बहन है। ठीक है, तो उसने उसी को अपना परिवार माना। बराबर। वो बड़ा होने लगा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फुस्सी चील। क्या नाम था उसका? फुस्सी चील। क्योंकि वो काली बिल्ली थी, सब बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि तेरी तो नोज भी टेढ़ी है, तू तो काली है। तो वो जाके अपनी मम्मी को शिकायत करती कि मम्मी ऐसे बोलते हैं। तो कह रहे नहीं ओए, इसको कोई डांटेगा नहीं। अब वो जो चील थी अपने आप को क्या समझती थी? क्या समझती थी? मुर्गी। बड़ी हो गई, जवान हो गई, राइट। क्या खाती थी? जो मुर्गी खाती थी। कौन सी भाषा बोलती थी? जो मुर्गी बोलती थी। कितना उड़ती थी? जितना मुर्गी उड़ती थी। जितना मुर्गियां उड़ती हैं, राइट। एक दिन एक ऊपर जितेंद्र चील उड़ रही थी। नहीं, जितेंद्र चील नहीं, कोई भी चील उड़ रही थी, कोई भी। उसने ऊपर से देखा है ये चील मुर्गियों के बीच में क्या कर रही है। नीचे उतर जाती है, उसको बोलती है हे क्या कर रही हो यहां पे? क्या बोलती है उसको? मतलब कौन बोलती है? मुर्गी चील। कहती तू यहां क्या कर रही है? कहती व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? ये मेरा परिवार है। कहती बेवकूफ, ये तेरा परिवार कैसे हो सकता है? तू तो चील। उसने कहा हप, मुर्गी हूं मैं, मेरा नाम है फुस्सी मुर्गी। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम है फुस्सी मुर्गी। तो कहते नहीं, तू चील है। वो अपने भाग के मम्मी के पास जाती, मम्मी मम्मी वो ना मुझे चील बोल रही है। वो कहते बेटा कोई डाकू चोर लुटेरी आई होगी, तू इधर ही खेल, उधर मत जाना। वो चील वेट करती रहती है, लेकिन ये मुर्गी चील नहीं आती और वो वापस चली जाती है। ये जो चील थी, फुस्सी चील, अपने आप को क्या सोचती रहती है? मैं मुर्गी। वही सोच के बड़ी होती है, वही सोच के बुढ़िया होती है, और वही सोचते सोचते वो एक दिन। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका जन्म किस लिए हुआ था? ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए, राइट। लेकिन क्या वो उड़ी? नहीं। वो क्या करती रही? मुर्गी समझते समझते मुर्गियों के बीच में रही और मुर्गियों के बीच में ही मर गई। कहानी का एक पार्ट, कहानी का दूसरा पार्ट, कहानी का वो जो चील आई, वो जितेंद्र चील आई। कौन चील आई? वो भी शैतान चील थी। कैसी चील थी? उसने कहा इसको तो बता के ही छोड़ूंगी, इसको तो। अब रोज ऊपर उसके घूमती, मेरी चील मुर्गियों के बीच में क्या कर रही है? मेरी चील मुर्गियों के बीच में क्या कर रही है? एक दिन देखा
फुस्सी चील अकेली थी, फुस्सी मुर्गी उसके पास पहुंची। उसने कहा, वो भागने लगी। कौन भागने लगी? फुस्सी चील भागने लगी। उसको रुक रुक रुक, डर मत, मेरी बात सुन। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है कि तुम लुटेरी चील हो, तुम्हारे पास नहीं जाना। उसने कहा, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। रुक दिया। कहती, देख देख देख, मेरी बात सुन, तेरे पैर देख, मेरे पैर देख, सेम सेम। क्या कहा फुस्सी चील ने? यस। उसने कहा, नोज देख तेरी, मेरी देख, सेम सेम। कह रही, मुझे मेरी नोज का पता नहीं है। कि जल्दी आ। उसको लेके पानी के पास जाती है। कहां जाती है? कहां जाती है? उसमें कहती है, झांको, देखो दोनों सेम सेम है कि नहीं। अभी फुस्सी चील के दिमाग में कुछ कुछ कीड़ा आता है। फिर फुस्सी चील का दिमाग कहता है, नहीं, मैं तो मुर्गी हूं, नहीं। कहती, मैं तुम्हारी तरह इतना ऊपर नहीं उड़ सकती। उसने बोला, बुद्धू तू उड़ सकती है, तू पैदा ही उड़ने के लिए हुई है। आज तक तो उड़ी नहीं, आज तक तो। कहती, अच्छा देख, मेरी बात सुन। अभी उस चील को डर लग रहा था। किस चील को डर लग रहा था? फुस्सी चील को डर लग रहा था। उसने कहा, जल्दी बोलो, मेरी मम्मी आने वाली है, जल्दी बोलो, मेरी मम्मी आने वाली है। उसका ऐसे कर। उसने ऐसे किया। वो तो चील थी, इतने बड़े पंख हो गए। कितने बड़े हो गए? तू उड़ सकती है? उसने कहा, है पर नहीं। उसने कहा, अच्छा देख, जो मैं बोलती हूं तू वो करना। ओके। उसने कहा, इसको मोड़ना नहीं, ऐसे रखना और जोर जोर से ऐसे चलाना। रेडी, 1 2 3। उसने तो ऐसे 3 करा तो स्यूं उड़ गई, क्योंकि उसके पंख तो बने ही उड़ने के लिए थे। पेड़ जितना ऊपर पहुंच गई। कितना ऊपर पहुंच गई? आज तक कभी नहीं पहुंची। ऊपर से देखा है, डर गई। क्या हो गया? और ऐसे ऐसे करना भूल गई, धड़ाम से गिरी, चोट लग गई। मैं बोल रही थी ना मैं मुर्गी हूं, तेरे कारण मुझे चोट लग गई। उसने कहा, बेवकूफ, कभी जिंदगी में इतनी ऊपर उड़ी थी? अच्छा लगा? नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन चोट भी लगी। कि मैं कल फिर आऊंगी, अभी तेरी मम्मी आने वाली है, कल मैं फिर आऊंगी और तुझे उड़ना, और तू 3 महीने में मेरी तरह आसमान में उड़ने लगेगी। अब तो ये जो फुस्सी चील थी, इसको नींद नहीं आई। इसको रात भर सोचती रही, और मजा तो बहुत आया था, अब तो मैं भी उड़ूंगी, मैं चील हूं। फिर दिमाग बोलता, नहीं यार, तो मेरी मम्मी मुर्गी है, मैं चील नहीं हूं, लेकिन उड़ना तो सीख लूंगी। अब दूसरे दिन वो नहा धो के रेडी होके पहुंच जाती है। उसके यहां पे क्या लगी होती है? पट्टी। क्या लगी होती है उसके यहां पे? बैंडेज। बैंडेज समझते हो ना? अब वो इधर देखती है, चील आएगी, चील आएगी। अब जितेंद्र चील नहीं आती। जितेंद्र चील, फुस्सी चील शाम तक इंतजार करती है, पर जितेंद्र चील दूसरे दिन वो फिर जाती है। कौन? फुस्सी चील फिर जाती है, देखती है कि कहीं तो आए, और जितेंद्र चील ऐसे वो 6 डेज करती है। कितने डेज? जरा 6 उंगली खड़ी करो। कितनी होती है 6 उंगली? खड़ी करो 6। वाह, इसके लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। 6 दिन तक जितेंद्र चील, और वो उदास हो जाती है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। 7वें दिन वो नहा धो के ऐसे आती है। अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, और वो ऐसे सोच ही रही होती है, तभी जितेंद्र चील आ जाती है। तभी जितेंद्र चील उससे फाइट करने लगती है। मैं इतने दिन से वेट कर रही थी, तुम क्यों नहीं आई? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। किसने बोला? फुस्सी चील ने। किसको बोला? जितेंद्र चील को। फुस्सी चील ने कहा, मैं तुमसे बात, मैं 6 दिन तक वेट करती रही,
तुम क्यों नहीं आई? जितेंद्र चील ने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि तुम वाकई में सीखना चाहते हो या मजे ले रहे हो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम टेस्ट में पास हो गई। और उस दिन से चील रोज आने लगी और उसको उड़ना सिखाने, और 3 महीने बाद फुस्सी चील बन गई चैंपियन चील। क्या बन गई? और ऊपर से ऐसे उड़ रही यूं। ओहो, पहाड़ भी नीचे, बादल भी नीचे, पहाड़ भी नीचे, बादल भी नीचे। और उसने कहा, जा रहे हो सर? अच्छा। और उसने कहा कि अरे ये तो कीड़े हैं, ऊपर से इतने इतने दिख रहे थे सब। कितना अच्छा लग रहा होगा उसको, सोचो कितना अच्छा, राइट? तो तुम वो चील हो जो खुद को मुर्गी समझते हो। तुम कौन सी चील हो जो अपने आप को मुर्गी समझ? मैं वो जितेंद्र चील हूं जो तुमको जगाने आया हूं कि तुम चील हो। तुम छोटा सोचने के लिए नहीं बने, तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बने, तुम पैदा हुए हो आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करोड़पति बना जाता है, कैसे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पढ़ाई को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट? समझ गए बात को? तुम वो चीले हो जो अपने आप को क्या सोचते हो कि हम मुर्गी हैं, क्योंकि जिधर तुम्हारा जन्म हुआ, जो तुम्हारे आसपास लोग रहते हैं, वो सब चीले हैं, लेकिन अपने आप को क्या सोचते हैं? मुर्गी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? हाउ कैन यू से दैट? माय मम्मी इज मुर्गी चील, my father is murgi cheel. You want to say that all Daru Kheda is murgi cheel, Daru is murgi cheel, Suwa Kheda is murgi cheel? No, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है, ऐसा ये सब चीलें हैं चारों तरफ, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि अपन चील है। मैं जगाने आया हूं। अगर मेरी बात पर विश्वास होता तो ये क्लास भरी पड़ी होती, वो क्लास भी भरी पड़ी होती। दारू से 53 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कितने लोगों ने? सुवा खेड़ा से 43 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन क्योंकि उनके मां बाप चील हैं लेकिन अपने आप को मुर्गी समझते हैं और अपने बच्चों को भी मुर्गी बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जितेंद्र चील पर भरोसा। अच्छी बात पे भरोसा जल्दी से नहीं होता, राइट के रॉन्ग? अब मैं बताता हूं कि कैसे है वो चीलें, मुर्गी। तुम में से कितनों के मां बाप ये समझते हैं कि तुम बड़े होकर बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर या साइंटिस्ट या करोड़पति बन जाओगे? किसी के मां बाप सोचते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है अपन मुर्गी, अपने बच्चे भी मुर्गी, ये मुर्गी बन सकते हैं, 20, 25, 30 हजार की नौकरी कमा लेंगे, बहुत है। सही के गलत? तुम में से कितने सोचते हो कि मैं बड़ा होकर BMW में घूमूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा और मैं ये कर पाऊंगा? वेरी गुड। लेकिन तुम्हारा माहौल तुमको करने देता है क्या? तुम्हारे घर में तुम बोलोगे मैं 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, एक थप्पड़ पड़ेगा, लालची। सही के गलत? जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, लेकिन कोई मुर्गी चील ये नहीं कहेगी कि चादर को बड़ी कर लो। सही के गलत? यहां पर सब दिक्कत कहां है और ये कैसे बनी? क्योंकि आंख खोलते ही क्या देखा? मुर्गी। आंख खोलते ही क्या देखा? क्योंकि चील ने कौन सी ड्रेस पहनी है? मुर्गी की। भाषा कौन सी बोलते हैं? मुर्गी की। काम कौन से करते हैं? मुर्गी के। जब अपन छोटे होते हैं ना तो अपने सपने बड़े होते हैं। जब अपन छोटे होते हैं ना, नमस्ते सर, यहीं बैठ जा बेटा, यहीं बैठ जा, सिट 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 सिट। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग पैदा क्या हुए होते हैं? चील। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है वो?
वो जानता है कि मैं उड़ूंगा, वो जानता है कि मैं उड़ूंगा, मैं उड़ने के लिए ही बना हूं, क्योंकि उसके दिमाग में भी दूसरी बात डाली नहीं होती। लेकिन बाकी की मुर्गी चीलें सिखाती है, माफी मुश्किल, पॉसिबल नहीं है। सर छोड़ दो, अब मेरे पास आ गया ना, अभी मेरा बेटा हो गया, आप जाओ। राइट समझ में आ गई बात? तुमको डिसाइड करना है चील बनना है कि मुर्गी रहना है। कौन हो तुम लोग? चील बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ये 7 दिन में सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि तुम क्या क्या करने वाले हो। हाथ खोलो। आपको बैठना सिखाऊंगा, उठना सिखाऊंगा, चीलों की तरह बात करना सिखाऊंगा। चील कैसे चलती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बात करती है, एक एक चीज सिखाऊंगा। गुड। कौन कौन सीखना चाहता है? हाथ खड़े करो। जिसने पूरे हाथ खड़े करे इसका मतलब उसने सरेंडर किया, जिसने इतने करे इसका मतलब देख लेंगे अपन, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात। हाथ नीचे करो। राइट। सो चील बनने के लिए पहले काम है मुर्गी दिमाग तोड़ना होगा। मुर्गी दिमाग बताता हूं कि दिमाग कैसे काम करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बचपन से भगवान क्या बना के भेजता है उसको? चील। और उसके दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े सपने। छोटे बच्चे से पूछो बड़ा होके क्या बनेगा? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। सही के गलत? किसी से पूछो तू क्या बनेगा? पायलट। कोई क्या बोलेगा? अभी 10th के बच्चे से पूछो तू क्या बनेगा? नौकरी मिल जाएगी तो देख लेंगे। अभी 12वीं के बच्चे से पूछो, बहुत मुश्किल है सर, 10,000 की मिल जाए बहुत है। सही के गलत? अभी कॉलेज के बच्चे से पूछो, सर कुछ भी बन जाऊंगा, जो मिल जाएगा बन जाऊंगा, चपड़ासी रख लो, सरकारी नौकरी दे दो। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है मुर्गियां उसको बताती हैं बहुत मुश्किल। क्या बताती हैं? पागल है तू, उड़ना मुश्किल। कौन बताता है? पड़ोसी मुर्गियां। ये सब चीलें हैं, ये सब। लेकिन अपने आप को क्या समझ रही हैं? उनको भी किसी ने मुर्गी बनाया और ये सारा समाज मुर्गी बन गया। और मुर्गियों को, और जो चील बनने की कोशिश करता है उसके ऊपर लोग हंसते हैं, उसके ऊपर लोग हंसते। राइट के रॉन्ग? चलो एक कहानी सुनाता हूं। कौन कौन बोर हो रहा है? कोई भी नहीं? तो यार मेरे लिए ताली बजाओ। ओके। तो ये बनना है अपन ने। क्या बनना है हमको? ये आसमान की ऊंचाइयां आपकी हैं। कैसे सोचना है कि हमको क्या बनना है, कैसे लक्ष्य बनाना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे उसको फॉलो किया जाना है, ये 3 साल में मैं इस स्कूल में तुम्हें सिखाऊंगा। इज दैट ओके? अभी तक अपन क्या सोचते हैं कि पढ़ लिख के अपन अमीर बन जाएंगे। आज तक कोई नहीं बना। आज तक पढ़ लिख के अमीर कोई नहीं बना। पढ़ लिख के कुछ और करना पड़ता है जिससे अमीर बनते हैं। सही के गलत? चारों तरफ नजर घुमा के देखो, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे। बस बैठ जाओ आप तो पीछे। तो हम लोगों को चारों तरफ एक बार नजर मारनी चाहिए। कितने लोग हैं जो आपके आसपास 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं? अपन सोचते भी नहीं है कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है। अपन पढ़ने स्कूल जाते हैं, ये पढ़ के याद करके रट्टा लगा के चाट के करना क्या है? पढ़ लिख के अगर कांदा ले लो, कांदा ही करना है तो पढ़ो ही मत। अपन पढ़ते इसलिए, मेरे स्कूल में बच्चों को मैं इसलिए बुलाता हूं कि बेटा पढ़ लिख के अमीर बनना है। क्या बनना है? पढ़ लिख के चीले बनना है। आपके दिल में क्या सपना है उसको निकालने में मैं आपकी मदद करूंगा। राइट? लेकिन एक शर्त है, आपको अपने आप को मुझ पे सरेंडर करना होगा। मैं बताता हूं कि हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। हाथी बड़े को नहीं पकड़ते। सर्कस देखिए, सर्कस 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 में क्या होते हैं? क्या होते हैं सर्कस में? जानवर होते हैं ना। तो हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? वो लोग देखते हैं कि किधर से ज्यादा हाथी लोग जाते हैं।
उधर पे एक गड्ढा बनाते हैं। क्या बनाते हैं उधर पे? एक बड़ा नहीं, छोटा, कि तू बच्चा घुस जाए, बड़ा ना घुसे। कौन घुसे? छोटा घुस सके। जो भी छोटा बच्चा है, 5-6 महीने 7 महीने का, ऐसा ऐसा, नॉट लाइक यू, राइट। उसके ऊपर घास लगा देते हैं, पता नहीं चलता। जब वो वहां से गुजरते हैं, कुछ गड्ढे ऐसे होते हैं, किसी गड्ढे में वो छोटा बच्चा गिर जाता है और वो गहरा होता है। सब हाथी लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल, पीछे से वो लोग आते हैं, ढोल बजाते हैं, डम डमा डम डम डमा डम डम। कैसे करते हैं? डम डमा डम डम डमा डम डम। नकल मार के दिखाओ। डम डमा डम डम डमा डम डम। वेरी गुड, और जोर से करके दिखाओ। डम डमा डम डम डमा डम डम। इधर वाले मत बोलो, उधर वाली बोल के दिखाओ। डम डमा डम 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 डम। अब इधर वाले बोल के दिखाओ। डम डमा डम डम डमा डम डम। ये जीत रहे हैं यार। तुम लोग बोल के दिखाओ, डम डमा डम डम डम। फिर तुम लोग बोलो। डम डमा डम डम डमा डम डम। यही जीत रहे हैं। चलो सब बोल के दिखाओ, डम डमा डम डम डमा डम डम। हाथी भाग जाते हैं, हाथी, लेकिन वो जो बच्चा हाथी है वो अंदर ही रह जाता है। उसको निकाल लेते हैं, उसको, और एक मोटी रस्सी से उसके पैर पे बांध देते हैं, और एक इतना ऊंचा लकड़ी का पोल गाड़ देते हैं, उस पे उसको बांध देते हैं। किसको बांध देते हैं? हाथी को, हाथी के बच्चे को। अब हाथी का बच्चा कैद नहीं होना चाहता, वो मारता है, तोड़ने की कोशिश करता है, चिल्लाता है, इतना कोशिश करता है कि उसके पैर से खून निकलने लगता है, उसके पैर से मारता तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हाथी का बच्चा छोटा है, पोल मोटा है, रस्सी भी मोटी। अगले दिन वो कम कोशिश करता है, अगले दिन वो धीरे 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 1 महीने के अंदर वो कभी कभी जब उसको गुस्सा आता है तब कोशिश करता है, वरना कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता, राइट। थोड़े सालों के बाद वो जवान बन जाता है, इनकी तरह, आपकी तरह, मैं तो हुई मेरी तरह, राइट। वो टक्कर मारे तो पेड़ गिरा दे, सूंड से इतने बड़े बड़े शहतीर उठा लेता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन इस रस्सी को तोड़ता नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे बेटा मेरी बात? वो रस्सी को नहीं तोड़ता। अभी अगर वो ऐसे मारे तो पोल भी उखड़ जावे, रस्सी भी टूट जाए, क्योंकि इतनी ताकत है उसमें, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों? उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, उसके दिमाग में, क्या नाम है आपका? शिवम। तो शिवम, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन रस्सी नहीं। लेकिन क्या वो नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं। ऐसा हुआ कि सर्कस में आग लग गई, लोगों ने भाग के जानवरों की रस्सी खोल दी, लेकिन वो भागे नहीं, जल के मर गए। लेकिन वो भागे, वो जल के, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हमें ये तोड़ के नहीं भाग सकते, रस्सी खोल के नहीं भाग सकते। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है बच्चों। तुम लोगों के सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। बचपन में तुम जो बड़ा सोचते थे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारे सपने मरते जाएंगे, क्योंकि तुम्हें लगने लगेगा कि मुझसे ये रस्सी टूटने वाली नहीं। ये 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकता, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा ये कमा सकता है। लेकिन इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अपन से होने वाला, सही है कि गलत? आप में से कितने बच्चे सोचते हैं कि मैं हिंदुस्तान में टॉप कर लूंगा? क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि चारों तरफ कौन है? मुर्गियां, राइट।